उत्तराखंड के कई जिलों में इन दिनों बारिश के बाद बर्फबारी और जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। राज्य में 2 जिलों से भारी बर्फबारी और जमीन धंसने की तस्वीरें सामने। अब आपके सामने 2 तस्वीरें रखते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो है वो पिथौरागढ़ के धारचूला की है, जहां भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से रास्ता बंद हो गया। तो वही दूसरी तस्वीर चंपावत की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे। जमीन धंसने की वजह से पहाड़ से पत्थर टूटकर हाईवे पर गिर रहे हैं, जिसके बाद टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया और जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि जमीन धंसने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ और चंपावत की, जहां पर पिथौरागढ़ पर देखिए किस तरीके से भारी बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ चंपावत में पत्थर जो हैं वो टूट कर किस तरीके से पहाड़ों से गिर रहे हैं और उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा पर बर्फबारी के चलते ब्रेक लग गया, जबकि मौसम खराब होने की वजह से घांगरिया इलाके में 250 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रोका गया। मौसम में बदलाव के चलते हेमकुंड साहिब में रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। बताया गया कि यहाँ 7 इंच तक बर्फ की परत जम गई और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरों में हेमकुंड साहिब की खूबसूरती देखते ही बन रही है, जिसके कई वीडियो सामने आए। वहीं आज ही हेमकुंड साहिब के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के वक्त मत्था टेकने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घांगरिया पहुंच गए हैं, जिसकी तैयारी हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने पूरी कर ली है। उधर थाईलैंड में चक्रवाती तूफान नोरू ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से शहर के करीब हर हिस्से में पानी जमा हो गया, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। कुछ जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ डूबने की कगार पर आ गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिनमें कई सड़कें और मकान डूबे हुए नजर आए। इसी बीच जो जहां था वहीं फंस गया। इन मुश्किल हालातों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 20,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी राहत शिविर में पहुंचाया गया। एक तस्वीर में राहत बचाव की टीम के कुछ कर्मचारी पानी के बीच फंसे लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए दिखे। बताया गया कि चक्रवाती तूफान नोरू के चलते थाईलैंड के सारे डैम पानी से लबालब है। नदियां खतरों के निशान के ऊपर बह रही हैं। नतीजा ये है कि रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। एक अनुमान के मुताबिक 25 प्रांतों के करीब 1,30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और बड़ी खबर रूस से है, जहां पर आज राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के कारण रूसी सेना को यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ। इससे पहले रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के एक पुल पर विस्फोटकों से भरे हुए वाहन में धमाका हुआ था। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि बैठक में पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और भी ज्यादा घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। तो पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई है और अब इस बैठक पर सबकी नजर है। यूक्रेन जंग पर कोई बड़ा फैसला यहां पर संभव है। उधर हिजाब को लेकर ईरान में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामिक पुलिस अब बल प्रयोग कर रही है। वहीं तेहरान में लोग हिजाब के खिलाफ संग्राम के मूड में हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, जिससे दमकल कर्मी आग बुझाते दिखे। रात हो या दिन, हिजाब कानून को रद्द करने की मांग लेकर लोग अड़े हुए हैं। उनका गुस्सा वहां की सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर ईरान के शहरों की सड़कों पर भी दिख रहा है। कुछ इलाकों में बाजार बंद है क्योंकि विरोध के चलते लोग दुकानें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, ईरान के सरकारी टीवी चैनल को भी हैक किया गया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खोमेनी की तस्वीर प्रसारित की गई, जिसमें उनके चारों तरफ आंख की लपटें बनाकर लिखा गया, आपके पंजों से हमारे युवाओं का खून टपक रहा है। बताया गया कि हैकर्स ने करीब 15 सेकंड तक सरकारी टीवी को हैक किया था। मध्य प्रदेश के देवास से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग की लपटों ने कार को इतनी तेजी से अपनी चपेट में लिया कि कार में सवार महिला जिंदा जल गई, जबकि उसका पति भी करीब 70% झुलस गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि कार में अचानक आग लगने के बाद पति जैसे तैसे बाहर निकल आया, लेकिन पत्नी कार में ही फंसी रह गई और उसकी आंखों के सामने पत्नी जिंदा जल गई।
आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि हादसे के शिकार पति और पत्नी इंदौर के रहने वाले हैं और अपने रिश्तेदार से मिलने देवास आए थे, लेकिन घर लौटते वक्त दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। कार में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। पंजाब के मोहाली में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कच्ची मिट्टी गिरने से मलबे में कुछ मजदूर दब गए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। 4 मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, तो वहीं 7 से 8 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। हादसे की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दरअसल बताया जा रहा है कि उस समय बेसमेंट में 25 के करीब कर्मचारी काम कर रहे थे। तो पंजाब के मोहाली में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन इमारत में दरअसल यह हादसा हुआ, जिसमें 25 कर्मचारी करीबन काम कर रहे थे। 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई मजदूर इसमें घायल हुए हैं। हालांकि 4 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, फिलहाल उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, लेकिन 2 मजदूरों की मौत हो गई है और फिलहाल 4 मजदूर घायल हुए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर भीषण आग लग गई, जिसकी डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें अचानक लगी आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा। इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो आग को बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि अचानक दुकान से पहले धुआं उठा और फिर आग ने विकराल रूप ले लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दुकानदार के मुताबिक आग से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही एक लड़के को रौंद दिया। वीडियो में कार सवार सड़क पर लड़के को घसीटता हुआ दिखाई दिया और बाद में उसके ऊपर से कार दौड़ाते हुए फरार हो गया। मौके पर मौजूद पीड़ित के दोस्तों ने कार का पीछा किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा। ये दर्दनाक हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद जख्मी हालत में लड़के को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई। यूपी के फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कार से लड़की का कंकाल मिला। जिस लड़की का कंकाल बरामद हुआ वो पिछले 2 साल से गायब थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आरोपी के घर से लड़की का शव बरामद किया। आरोपी गौरव ने लड़की की हत्या कर उसके शव को अपने घर में ही दफना दिया था। घर के अंदर और बाहर पुलिस की मौजूदगी और घर के अंदर जमीन को खोदने का काम किया गया, और जैसे ही जमीन ने सच उगलना शुरू किया, लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि घर के अंदर जमीन से 3 फीट नीचे एक कंकाल निकला। और जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की तो खौफनाक सच सामने आया, जिसमें आरोपी गौरव ने बताया कि वो गांव की रहने वाली एक लड़की खुशबू से प्यार करता था और ये उसका ही कंकाल है। खुशबू 21 नवंबर 2020 को गायब हो गई थी। खुशबू के घर वालों ने गौरव को आरोपी बनाया था, लेकिन गौरव अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। 2 साल बाद जब गौरव पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने सच उगलना शुरू किया कि उसने खुशबू की हत्या कर उसके शव को घर के कमरे में दफन कर दिया था। जब गौरव को हमने गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने पूछताछ में कबूला कि मैंने उस खुशबू नाम की लड़की को अपने घर में दफना दिया था, और मौके पर गौरव और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं 2 साल तक घर के अंदर शव दफन करने की घटना से इलाके में दहशत पसर गई। राजस्थान के जयपुर में बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। लड़कियों ने लड़कों की खुलेआम गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोला और सड़क पर जाम लगा दिया। मामला सामने आया तो समर्थन में और भी लड़कियां सड़क पर उतर आई। जयपुर के जामडोली इलाके में लड़कों की बदसलूकी के खिलाफ जोरदार हंगामा हुआ। सड़क पर भारी बारिश के बीच लड़कियों ने छेड़छाड़ का विरोध जताया। इस दौरान लड़कियों ने ट्रैफिक रोक दिया और प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ गए। आरोप है कि सरकारी हॉस्टल में रहने वाली लड़की कहीं जा रही थी, तभी इलाके के कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगे। वहीं जब लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी उससे मारपीट और बदसलूकी करने लगे, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में लड़कियां बारिश में सड़क पर उतर आईं और जयपुर से आगरा को जोड़ने वाले हाईवे को जैम कर दिया। वहीं कुछ देर के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तब लड़कियों को समझाकर जैम खुलवाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मामूली विवाद पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मिलकर उस आदमी पर लाते घूंसे बरसाते हुए दिखाई दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा दिखाई दिया जो वहां मौजूद कुछ लोगों से बात करता हुआ नजर आया। तभी बात इतनी बढ़ गई कि सामने खड़ा आदमी उस पर थप्पड़ बरसाने लगा। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी की पिटाई करने लगे। इस दौरान एक आदमी मामला शांत कराने की कोशिश करता दिखा, लेकिन दबंगों ने एक न सुनी और उस पर लात घूंसे बरसाते रहे। इसी बीच उसने मोटरसाइकिल छोड़कर खेत में भागने की कोशिश की, लेकिन इन बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। वहीं वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। असम की हल्दीबाड़ी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गैंडा सड़क से गुजर रहे एक ट्रक से जा टकराया और बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस गैंडे की ट्रक से जोरदार टक्कर होती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक सड़क से गुजरता हुआ नजर आया। उसी दौरान जंगल से गैंडा सड़क पार करने के लिए निकला, लेकिन जैसे ही वो सड़कों के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे टकराते ही गैंडा लड़खड़ा कर सड़क पर ही गिर गया। हालांकि वो जैसे तैसे उठा और वापस जंगल में घुस गया। गैंडे की टक्कर लगने वाली घटना पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया और बताया कि गैंडा ठीक है और ट्रक ड्राइवर पर जुर्माना लगाया गया है। गुजरात के अंबाजी में शरद पूर्णिमा की रात अंबाजी मंदिर में महाआरती की गई। इस दिन 30,000 दिए जलाकर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पूरा शहर शामिल हुआ। सामने आई तस्वीरों में अंबाजी मंदिर दियों की जगमगाहट से चमकता हुआ नजर आया। भव्य तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे तारे आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हों। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने गरबा किया। इस महाआरती में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। बताया गया कि अंबाजी मंदिर में 30,000 दिए जलाने का विचार पीएम मोदी का था, जिसे आगे बढ़ाया गया और शरद पूर्णिमा के दिन महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। हाल ही में पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर थे, तब वो अंबाजी माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की विशेष पूजा और आरती की। मां दुर्गा की आरती करने के साथ ही लेजर शो का आनंद भी लिया। दिल्ली के पास नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सोसाइटी में एंट्री को लेकर डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड में जमकर मारपीट हुई। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों एक दूसरे पर डंडे बरसाते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें डिलीवरी बॉय वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से बहस करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई, उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे पर लात घूंसे की बरसात करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मारपीट कर रहे दोनों लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और एक दूसरे पर डंडे चलाते रहे। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने डिलीवरी बॉय के सर पर डंडा मार दिया, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं बेसुध होकर पड़ा रहा। ये एक सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय था जोमेटो का, वो गया था कोई डिलीवरी देने के लिए, उसके गार्ड ने जाने से अंदर मना कर दिया। इसी बात से दोनों का विवाद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दिव्यांग की पिटाई करते हुए दिखाई दिए। दरअसल आरोप है कि दिव्यांग ने होटल में मौजूद लोगों पर पत्थर फेंके थे, जिससे गुस्साई भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दिव्यांग पर ताबड़तोड़ लाते बरसाते नजर आए। हालांकि मार से बचने के लिए उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो मामला शांत कराने के बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। भोजनालय का जो गेट है उसको फोड़ दिया था और जो वहाँ खाना खा रहे थे उन लोगों के ऊपर भी पत्थर फेंकने की कोशिश किया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक दिव्यांग के खिलाफ पहले से कई थानों में केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की 2 मुस्लिम जुड़वा बहनों ने दक्षिण कोरिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। जहां उन्होंने वंदे मातरम गीत पर परफॉर्मेंस दी तो सब मंत्रमुग्ध हो गए और कोरिया के लोग खुद को उनके साथ वंदे मातरम गाने से रोक नहीं पाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया और आलिमा खान स्टेज पर वंदे मातरम गाती दिखी। ये उनकी मधुर आवाज का ही जादू था कि विदेशी धरती पर मौजूद लोग खुद को रोक नहीं सके और अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए। दोनों बहनों के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान करने लगे।
इस खूबसूरत पल को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आलिया और आलिमा नाम की दोनों बहनें कोरिया में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कल्चरल कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद 11 अक्टूबर को मेरठ लौटेंगी। इससे पहले दोनों बहनें तब चर्चा में आई थी जब पहली बार राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में कृष्ण की वेशभूषा में संस्कृत में गीता का पाठ किया गया था। यही नहीं, कृष्ण बनी आलिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया था। अब कोरिया में वंदे मातरम गाने पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। यूपी के बहराइच जिले में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां करंट लगने से 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी। हादसे के बाद नानपारा इलाके के गांव में जुलूस की खुशियां मातम में बदल गई, जहां महिलाएं दाहड़ मारकर रोती हुई नजर आईं। बताया गया कि ईद मिलाद के जुलूस के अलम का पाइप लोहे का था, जो 11,000 की लाइन से टकरा गया। बस फिर क्या था, एक साथ कई लोग करंट की चपेट में आ गए। करंट फैलने से वहां अफरा तफरी मच गई और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मी हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने पीड़ितों के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी और हादसे की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। यूपी के झांसी के एक में दरअसल एक आदमी होटल में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद आदमी को टावर से नीचे उतारा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का यह आरोप है कि माफिया उसे तंग कर रहे हैं और पुलिस उसकी मदद नहीं करती। शहर के सबसे हाईटेक इलाइट चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक आदमी होटल की छत पर लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आदमी को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। टावर पर चढ़ने वाले आदमी ने पुलिस पर उसकी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। जो माफिया आदमी है, पुलिस इसको बचा रही है। सुभाष चौहान, उसके पास गए थे? किस थाने में गए थे आप? सदर थाने में गए थे, तो हमारी मदद कुछ नहीं हुई है। दरअसल एक मामले को लेकर इस आदमी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। मदद नहीं मिलने के बाद ये टावर पर चढ़ गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि टावर पर चढ़ने वाले आदमी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। जम्मू के अखनूर में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ। बजरंग दल की टीम मौके पर पहुंची, नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कालीन और दूसरे सामान को बरामद कर लिया। बजरंग दल का आरोप है कि कॉलेज परिसर में कुछ छात्र कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जम्मू के अखनूर में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में नमाज पढ़ने पर जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल का आरोप है कि कॉलेज परिसर में कुछ छात्र कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ तक लगता है कि नोडल अफसर जो है यहाँ के, इन सब की जितने भी हैं, ये सबकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर यहाँ कहते हैं इनको नीचे हमें पता ही नहीं ये कुछ हो रहा है, तो कल को यहाँ आके बम रख देगा, कौन जिम्मेवार होगा? जानकारी मिलने पर बजरंग दल की टीम और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि उस वक्त कॉलेज में कोई भी छात्र नमाज नहीं पढ़ रहा था, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कालीन और अन्य सामान को बरामद किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर कॉलेज में वो नमाज पढ़ेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत कराकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कॉलेज परिसर से बाहर किया और मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने दुकानदार से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब दुकानदार ने रंगदारी देने से मना किया तो दुकानदार को डराने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग की यह वारदात वहां पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के बवाना थाना इलाके से सामने आई ये वीडियो बदमाशों के बेखौफ होने की गवाही देती नजर आई, जिसमें एक दुकान के बाहर 2 लड़के मोटरसाइकिल से पहुंचे। दोनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। इस दौरान मोटरसाइकिल चला रहा एक लड़का उतरा और बंदूक निकाली, जिसके बाद उसने बाहर रखे सामानों पर गोली दागनी शुरू कर दी। एक गोली चलाने के बाद भी वो डरा नहीं, फिर से उसने बंदूक लोड की और एक और फायर कर दिया। फायरिंग करने वाला लड़का उसके बाद बेखौफ होकर दुकान के अंदर भी गया और 2 सेकंड के अंदर ही तेज रफ्तार से भागता हुआ बाहर आया। बताया गया कि दुकानदार से बदमाशों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसे देने से दुकानदार ने मना कर दिया था। इसलिए दुकानदार को डराने के लिए दुकान के बाहर फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की तलाश कर रही है। लखनऊ में भीड़ ने एक लड़के को बच्चा चोर समझकर पीट दिया, जिसमें लड़का घायल हो गया।
गनीमत ये रही कि पुलिस वक्त रहते मौके पर पहुंच गई और भीड़ के चंगुल से लड़के को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़का रिक्शा चालक है और नशे में होने की वजह से भीड़ का शिकार बन गया। और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बता दें। अनंतनाग में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है जिसमें 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। लगातार अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में समझिए सुबह से लगातार ये मुठभेड़ चल रही थी और कोशिश ये की जा रही थी कि जो आतंकवादी हैं इन्हें यहां से ढूंढ कर मारा जा सके। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज एक बार फिर से गुजरात को कई प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है। आज पीएम मोदी भरूच, अहमदाबाद, जामनगर को गिफ्ट देंगे। कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। भरूच को 8,000 करोड़, अहमदाबाद को 1,300 करोड़ और जामनगर को 1,460 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी जाएगी। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे भरूच के आमोद में परियोजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3:15 पर पीएम मोदी अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन करेंगे। कल अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने मेहसाणा जिले के मोढेरा को देश का पहला सोलर गांव घोषित किया था। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी पीएम मोदी गुजरात को कई करोड़ों की सौगात देंगे। तो आज भरूच, अहमदाबाद, जामनगर को सौगात मिलेगी। पीएम मोदी आज कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भरूच के आमोद में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल ये प्रोजेक्ट केमिकल, फार्मास्यूटिकल और क्षेत्र से जुड़े होंगे। भरूच में करीब 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा। अहमदाबाद में सेहत से जुड़ी हुई सुविधाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का भी उद्घाटन होगा। अहमदाबाद में 1,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण होना है। इसके बाद पीएम जामनगर जाएंगे, जहां वो शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जामनगर में सिंचाई, बिजली से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही जामनगर को करीबन 1460 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज मिलने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद उतरने के बाद रविवार को हेलीकॉप्टर से मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। इसके साथ ही मोढेरा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया और इसके बाद उन्होंने प्राचीन सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो बटन दबाकर इसकी शुरुआत की और इसके बाद पीएम मोदी मोढेरा के मोधेश्वरी माता मंदिर की आरती में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का आरोप लगा है। बीजेपी पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। साथ ही इसके लिए वीडियो भी जारी किया गया। गोपाल इटालिया के वीडियो को लेकर बीजेपी अब आप पर हमलावर हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट करके गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आज बीजेपी नेता हरीश खुराना गोपाल इटालिया के खिलाफ केस दर्ज कराए। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केजरीवाल की राजनीति की शैली को अब तक जनता के पैसे की लूट, जनता से झूठ और चुनावी वादे तोड़ने के लिए परिभाषित किया गया था। अब आम आदमी पार्टी नए निचले स्तर पर जाकर पीएम को अपशब्द कह रही है और भारत को गालियां दे रही है। राजनीतिक रूप से भ्रष्ट, नैतिक रूप से दिवालिया, यही है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। और बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आयोग ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के पीएम पर अपशब्द को लेकर संज्ञान लिया। गुरुवार को इटालिया को पेश होने के लिए कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला आयोग ने भी बाकायदा एक नोटिस जारी किया है। गोपाल इटालिया को जिस तरीके से बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए थे गोपाल इटालिया की तरफ से, अब उसको लेकर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने एक नोटिस जारी किया है गोपाल इटालिया को।
और दिल्ली के लाहौरी गेट से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक इमारत गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत हो गई, 9 लोग इसमें घायल हो गए। रात भर रेस्क्यू का काम चला। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ये लाहौरी गेट के फराश खाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो इमारत गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही मलबे में दबने से एक बच्ची की भी मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोलैप्स स्ट्रक्चर का मामला था, और जैसे पहले ही आपने देखा कि एक बच्ची का डेड बॉडी और 9 इंजर्ड जो है पहले निकाले जा सके। उसके बाद हमारी टीम द्वारा जो है 2 और जो है निकाली गई है। 2 बॉडी निकाली गई। अब वो मेडिकल टीम आपको बताएगी कि उसका क्या स्टेटस है। तो और अभी यहाँ वो मृत्यु थे ना लगभग? नहीं, ये हम लोग नहीं बता सकते ना, ये आपको मेडिकल टीम बताएगी कि क्या है नहीं है। वो यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेडिकल टीम होगी वो आपको क्लियर करेगी। आज भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और रायलसीमा में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। लगातार बारिश से कई राज्यों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में आज स्कूल बंद रहेंगे। तो लगातार बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। यूपी के कई शहरों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जल भराव की वजह से लोगों को क्योंकि बेहद समस्या हो रही है। यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यूपी के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 2 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में दरअसल भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। लगातार यूपी में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। उधर बलरामपुर में बाढ़ का कहर जारी है। राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे 10 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव का काम चल रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो बलरामपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर कई गांव जो है वो पानी में डूब चुके हैं। खेत खलिहानों को नुकसान पहुंच रहा है। सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। उधर उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में पानी भर गया। अलीगढ़, लखीमपुर खीरी से जल भराव की तस्वीरें सामने आई। साथ ही अलीगढ़ के कई इलाके जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर लखीमपुर खीरी में भी लगातार बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव में तो जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी की, जहां पर देखिए खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और अब लोग बेहद परेशान हैं। तो इस वक्त केवल उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन यूपी में झमाझम बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश भी दिए गए। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2 दिनों तक जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। उड़ीसा और बिहार में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेज बारिश हो सकती है। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मानसून के बाद बारिश हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां कोतवाली थाना इलाके में लगातार बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मकान ढहने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरसला घाट इलाके में 2 मंजिला मकान पलक झपकते ही ध्वस्त हो गया और कई लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं दूसरी घटना रामघाट थाना क्षेत्र की है, जहां मकान गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार बारिश में दर्जनों मकान जमींदोज हुए हैं, जबकि मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और खतरे वाले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात कही। यूपी के संभल में लगातार बारिश से 2 मकान गिर गए। गनीमत हालांकि ये रही कि दोनों घर खाली थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कल संभल जिले में बरसात से मकान गिरने की कुल 3 घटनाएं सामने आई। तो संभल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 मकान गिर गए। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के कई जगहों से मकान जमींदोज की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। बरसात में मकान गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बेहद परेशानियां बढ़ गई। तो संभल के बाद आपको इटावा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर देखिए इटावा से लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। इटावा में मैनपुरी अंडरब्रिज में 5 फुट तक पानी जो है वो भर चुका है। हालांकि जल भराव की वजह से एक एसयूवी कार अचानक वहां पर फंस गई और कार फंसने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पानी के अंदर घुसकर कार सवार 3 लोगों को बाहर निकाला गया। तो इटावा की तस्वीर आपने देख ली। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के ही मेरठ की तस्वीर रख रहे हैं, जहां भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बीते कई दिनों से बारिश से नदियों और नालों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से एक कार नाले में जा गिरी। हालांकि इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। गनीमत रही इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी से खटीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर सूर्या नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया और पानी के तेज बहाव ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश करते दिखे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब से गुजर रहा था। पानी के तेज बहाव की वजह से मोटरसाइकिल सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो बहने लगा। गनीमत ये रही कि वहाँ पहले से ही कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने मोटरसाइकिल सवार का रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक नाले में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद से नाले के दोनों तरफ पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और जान हथेली पर लेकर नाला पार कर रहे हैं। उधर राजस्थान के झालावाड़ में लगातार बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक बच्ची की मौत हुई, जबकि 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रसूलपुरा गांव में हुआ है। तो राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। लगातार बारिश से दीवार गिर रही हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले यूपी की तस्वीर आपने देखी थी, अब राजस्थान की तस्वीरें, जहां पर हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। और बड़ी खबर इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बता दें, जहां पर मुठभेड़ लगातार कई घंटों से चल रही थी। लेकिन अपडेट ये है कि देखिए मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। अब इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी और आतंकी छिपे होने की आशंका है। इसलिए पूरे इलाके को घेर कर अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 मिलिटेंट मारे जाने की जो है पुलिस ने पुष्टि की है। ये कल रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने, और लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी था। 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की अभी खबर है। अभी बताया जा रहा है शायद एक और मिलिटेंट वहां पे हो सकता है, और समझा ये जा रहा है कि शायद उसमें से 1 या 2 फॉरेन मिलिटेंट हो सकते हैं, पाकिस्तानी मिलिटेंट। हालांकि पुलिस ने अभी आइडेंटिफिकेशन जो है एसरटेन नहीं की है। जी चलिए, नजर बना के रखिएगा रिफत। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन अब फिलहाल लगातार जारी है और अब ये कोशिश की जा रही है कि सर्च ऑपरेशन करके देखा जाए कि कहीं और आतंकी तो नहीं छिपे हुए हैं।
टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है।